एक स्टूडेंट के पास 10 महीने थे अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और दूसरे के पास 3। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया और कमाल की बात, दोनों के नंबर लगभग बराबर आए। इवन कुछ केसेस में 3 महीने वाले बच्चे के पास मार्क्स ज्यादा थे। ये स्टोरी हर साल की है। हर साल कुछ ऐसे बच्चे निकल के आते हैं जो लास्ट मोमेंट में 2-3 महीने में, 4 महीने में इतना इफेक्टिवली पढ़ाई कर लेते हैं कि बाकी बच्चों के मुकाबले, जो कि 90% बच्चे हैं, उनके बराबर या कभी कभार उनसे ज्यादा मार्क्स लेके आ जाते हैं। ये पॉसिबल कैसे है कि भैया कुछ बच्चे मिड टर्म तक, हाफ ईयरली तक सोए रहते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते, एकदम से मिड टर्म के बाद जागते हैं, खासकर मिड टर्म में मार्क्स ना आने की वजह से जागते हैं, और हाफ ईयरली के बाद इतना इफेक्टिवली पढ़ते हैं कि लास्ट के 2 महीने में, 3 महीने में इतना ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। ये सब पॉसिबल है स्मार्ट एग्जीक्यूशन की वजह से। चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे आप 10th क्लास में हो, वीडियो तो उनके लिए, भले आप 11th 12th के लिए भी हो। आपके पास 3 महीने बचे हैं, बिकॉज आप सब जानते हैं कि दिसंबर और जनवरी में हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर आपको भी ये गोल अचीव करना तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो इतनी इफेक्टिव है कि अगर आप सिर्फ पहला पॉइंट भी देख के इस वीडियो को बंद कर दोगे ना तो फायदा होगा और थैंक यू बोलोगे, पूरी वीडियो तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पे कुछ बातें करेंगे जो स्मार्ट बच्चे फॉलो करते हैं और कम समय में ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई करते हैं। बस मेहनत कर लेना, रिजल्ट अपने आप आएगा। In 24 hours time, we can rewire your brain completely so that you think differently, feel differently, act differently. Just by cultivating a different kind of thought, by doing different kind of activity, you can change the very shape of your brain. If you want to be successful, you have to pay the price. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज अंडरस्टैंड योर सिलेबस। सबसे पहले अपना सिलेबस देखो, जो भी अच्छे से आता है, 70-80% आता है, उसको टिक कर लो। जो भी नहीं आता है, सबसे पहले हम उस पर मेहनत करेंगे। अब एक कॉपी उठाओ, उसमें कॉलम बनाओ, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। इंग्लिश और हिंदी को अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे, लास्ट के 1 महीने में भी हो जाएगा, बस स्कूल में ही ध्यान से पढ़ लो, वही बहुत है। तो अभी फोकस करते हैं इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स पे, मैथ्स, साइंस और एसएसटी। अब आपने जो भी चैप्टर्स पे टिक नहीं लगाया था, यानी कि जो आपके लिए मुश्किल थे, आपने अभी तक नहीं किए हुए, उनको इन कॉलम में लिख लो, पेज फाड़ो, सामने चिपका लो जहां भी पढ़ने बैठते हो। अब आपको अपने आप से करना होगा एक सबसे बड़ा प्रॉमिस, और ये भी प्रॉमिस करना होगा कि आप उस प्रॉमिस को फॉलो करोगे, और वो है कि आप रोज 2 घंटा इन चैप्टर्स को दोगे सेल्फ स्टडी। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, इसमें आपका स्कूल का दिया गया होमवर्क, ट्यूशन का दिया गया होमवर्क, नोट्स को बनाना, ये सब कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेल्फ स्टडी करनी होगी इन चैप्टर्स की, खुद से पढ़ाई करनी होगी, चाहे किताब से पढ़ रहे हो, वन शॉट से पढ़ रहे हो, लेकिन वो आपके होमवर्क या किसी और चीज का पार्ट नहीं होना चाहिए। अब आपके पास 3 महीने हैं, तो लगभग आपको हर एक हफ्ते में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने ही होंगे। अब वो चाहे मैथ्स के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो एसएसटी के हो। 3 महीने के हिसाब से हर हफ्ते अगर आप 3-3 चैप्टर भी करते हो तो मुझे लगता है इससे ज्यादा सिलेबस है ही नहीं, बिकॉज आपको कुछ चैप्टर्स खुद से पहले से ही आते हैं, उन सब में तो बुरा हाल नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो हर महीने में आपके 12 चैप्टर्स और 3 महीने में आपके 36 चैप्टर हो जाएंगे मैथ, साइंस और एसएसटी में, जो आपको नहीं आते होंगे। इससे ज्यादा मुझे लगता है ऐसा पार्ट होगा ही नहीं जो आपके लिए मुश्किल है। लेकिन सर, क्या हम ये हर दिन, हर हफ्ते ये कंसिस्टेंसी से कर पाएंगे? अभी हर दिन, हर हफ्ते हो पाए, आप उसमें कंसिस्टेंट रहें, स्मार्टली काम करें, इसके लिए आते हैं अगले पॉइंट पे, डीप वर्क एंड टाइम ब्लॉकिंग। देखो अक्सर क्या होता है, कोई अच्छी वीडियो देखने के बाद या माँ बाप से डांट खाने के बाद या हाफ ईयरली मार्क्स कम आने के बाद बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और इकट्ठा लगातार 8-8 घंटे पढ़ने बैठ जाते हैं, कभी कभार तो इससे भी ज्यादा। इससे होता क्या है, एक तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि आपको इतनी आदत नहीं है। सेकेंडली, जो आप पढ़ रहे हो ना, वो आपको याद भी नहीं रहने वाला। आप सिर्फ फिजिकली या किसी को दिखाने के लिए, अपने आप को कुछ प्रूव करने के लिए बस बैठते हो, पढ़ते रहते हो, लेकिन आप क्या वो पढ़ा हुआ याद कर भी पा रहे हो? क्या वो आपका दिमाग एब्जॉर्ब कर भी पा रहा है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो सबसे पहले तो भैया अपने पूरे दिन को प्लान करो, 2-3 घंटे के ना ब्लॉक्स बनाओ जहां जहां पे आपको खाली मिलते हैं। इससे एक तो आप थकोगे नहीं, और यकीन मानो गैप में पढ़ने से, ब्लॉक्स में पढ़ने से, अगर आपने डेडिकेटेडली कोई ब्लॉक बना रखा, उसमें बैठ के पढ़ने से आपकी एफिशिएंसी भी 3 गुना बढ़ जाएगी। इसमें कोशिश करो कि एक दिन में, अगर आपका टाइम टेबल अलाउ करता है, तो एक दिन में किसी एक चैप्टर को ही टाइम दो। कई चैप्टर 2 दिन लेंगे, कई चैप्टर 3 दिन लेंगे। गोल आप याद रखना, हफ्ते में 3 चैप्टर करना है। सुबह स्कूल जाने से पहले कोशिश करो कि 1 घंटा 2 घंटा पहले उठ जाओ। बहुत सारे बच्चे उठते हैं, ये इम्पॉसिबल बात नहीं है। मैंने किताब में पढ़ा भी था कि 7 बजे उठने से ज्यादा आसान 5 बजे उठना होता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा भी, लेकिन ट्राई करो, पॉसिबल है, रात को जल्दी सो जाओगे तो। लेकिन स्कूल जाने से पहले अगर आप 1-2 घंटे का ब्लॉक किसी भी तरीके से निकाल लेते हो तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा।
इसमें आप सबसे पहले चैप्टर को पढ़ोगे, फिर स्कूल से आने के बाद 1-2 घंटे का ब्लॉग बना के उसी चैप्टर के क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मिड टर्म वाले में कि इंस्टेंटली क्वेश्चन मत बनाया करो। और रात को अपना सारा काम निपटाने के बाद जो भी आपने आज पढ़ा उसको रिवाइज करके सोगे तो अगले दिन भाई साहब वो रिटेन रहेगा, 100% नहीं तो 90%, लेकिन रिटेन रहेगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है डेडलाइन स्ट्रेटेजी, यानी कि बेसिकली अपने आप को डेडलाइन देना ही नहीं। आप सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हो। देखो, कभी कभार आपको लगता है कि आप बहुत स्लो हो तो आप इस चैप्टर को 4 घंटे दोगे, लेकिन यकीन मानो वो चैप्टर 2 घंटे में भी पूरा हो सकता था, पर आपने ट्राई नहीं किया। अब आप सबको पता है, हमने इसके ऊपर काफी बात की है, पार्किंसंस लॉ वगैरह। आप किसी टास्क को जितना भी टाइम दोगे आप उसको उतने ही टाइम में पूरा करोगे, ये तो तय है। तो भैया डेडलाइन बनाओ। अगर आप उसको नॉर्मली एक चैप्टर को मान लेते हैं 2 दिन देने वाले, तो आप उसको 1 दिन दो। मतलब अगर 1 दिन में आप 3 टाइम ब्लॉक्स में पढ़ रहे थे, तो अब आप उसको बोलो कि नहीं, मैं इसको 2 टाइम ब्लॉक में 2-2 घंटे के 2 टाइम ब्लॉक में 4 घंटे में खत्म करूंगा ही। और अगर कोई चैप्टर छोटा था, आप उसे 4 घंटे में खत्म करने वाले थे, तो अपने आप को डेडलाइन दो कि मैं 2 घंटे में खत्म करूंगा। यकीन मानो अगर वो चैप्टर जेन्युइनली 2 घंटे में खत्म होना था और अगर आपने 4 घंटे दी, तो आप उसे 4 घंटे में ही खत्म करोगे। और आपको तो लगेगा कि हाँ सर, मैं तो किताब खोल के पढ़ रहा हूं ना, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप वहीं कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करेंगे। अगर मुझे ये वीडियो पे डेडलाइन आ चुकी है कि मुझे ये वीडियो कल देनी है, तो यकीन मानो मैं इसे कल ही रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास डेडलाइन है कि मुझे आज देनी है, तो मैं आज ही दूंगा। और अगर मुझे बोला जाए कि 2 घंटे में इस वीडियो को रिकॉर्ड करके दो, तो मैं 2 घंटे में ही दूंगा। तो आप भी अपनी डेडलाइन सेट करो। अब डेडलाइन सेट करने के पढ़ाई से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, जैसे सोच लो कि आज 7 से 9 मैं इस चैप्टर के ये टॉपिक्स खत्म करूंगा ही करूंगा, उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमेशा रखो। सेकेंडली, आप ये भी डेडलाइन बना सकते हो कि आज मैं इस टॉपिक के या इस चैप्टर के 50 PYQs इस टाइम के अंदर बनाऊंगा ही बनाऊंगा, या फिर आज मैं मैथ्स की ये वाली एक्सरसाइज 20 मिनट के अंदर सॉल्व करूंगा ही करूंगा। यकीन मानो अगर वो हुआ या उसके आसपास भी हुआ, तो एक तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज्यादा बचता है। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देता हूं। सोच के देखो, एग्जाम हॉल में क्या आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं होती है? अगर आप 3 घंटे में जितनी पढ़ाई वहां करके आते हो, उसके बाद 3 घंटे कितने एग्जॉस्ट से हो जाते हो, क्योंकि आप वहां 3 घंटे पूरी मैक्सिमम ताकत लगा के काम कर रहे हो, क्योंकि आपके पास डेडलाइन है कि आपको ये पेपर 3 घंटे में खत्म करना ही करना है। लेकिन कभी यकीन मानो, उसी सैंपल पेपर को आपने अपने घर में आके कभी ना कभी सॉल्व किया होगा, किसी दोस्त का किया होगा, और बहुत बार तक मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताना। अगर ये पॉइंट रिलेटेबल लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना कि सेम सैंपल पेपर जो किसी बच्चे ने 3 घंटे में अपने स्कूल में किया था, आपने घर में आके जब उसे बनाना शुरू किया, तो कई बच्चों ने पूरा दिन लिया, कई बच्चों ने 2 दिन लिए, और कई बच्चों ने टुकड़ों में उसे हफ्ते में किया। तो इसीलिए टाइम सेट करना, डेडलाइंस बनाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, असेसमेंट एंड एडजस्टमेंट। देखो, पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स पे काम करना होगा। सबसे पहला है कवरेज रेट। आपने अपना सिलेबस कितने रेट पे कवर किया। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमने बात की कि अगर आपने हफ्ते में 3 चैप्टर का गोल बनाया, लेकिन अगर आपने 2.5 चैप्टर ही किए या 2 चैप्टर ही किए, तो कितना परसेंटेज आपका 70%, 80%, जो भी आपका कवरेज रेट रहा, वो आपको नोट डाउन करना है। अगर आपका कवरेज रेट 80% या उससे कम है, इसका मतलब है आप स्लो काम कर रहे हो। और अगर आपका कवरेज रेट 90% या 100% है, तो भाई साहब बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन सेकेंड पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन रेट। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं या हम उसको रिटेन भी कर पा रहे हैं? तो इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपने पढ़ने के स्लॉट में ही हर 20 मिनट, आधे घंटे के बाद जो भी आपने पढ़ा उसको 20 सेकंड तक अपने मन में दोहराना बहुत जरूरी है। और हफ्ते के बाद जो भी आपने पढ़ा, संडे को उसको रिवाइज करो, दोहराओ। अगर आपको याद किया गया, मान लो आपने 10 पॉइंट याद किए एग्जांपल के तौर पे और 7 पॉइंट याद रह गए, तो आपका रिटेंशन रेट 70% है, जो कि अच्छा नहीं है। 80-90% का रिटेंशन रेट होना बहुत जरूरी है। यानी जो भी आपने पढ़ा उसके एग्जाम में आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो खुद से करो, चाहे आप वो अपने ट्यूशन सेंटर में दे रहे हो, चाहे अपने पेरेंट्स को टेस्ट दे रहे हो, चाहे कैसे भी, आप उसमें से कितना % मार्क्स स्कोर कर रहे हो। 70-80% मार्क्स अगर आ रहे हैं तो ठीक काम चल रहा है। 70% से नीचे तो बहुत प्रॉब्लम है। 80% से ऊपर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है आगे जाके इसे और रिवाइज करके बेहतर करोगे। और सेकंड आता है एप्लीकेशन रेट, जो कि कहीं ना कहीं सेकंड वाले रिटेंशन रेट से मैच होता है। अब ऊपर आप जो रिटेंशन रेट था उसको आपने क्वेश्चन से तो बनाया, लेकिन एप्लीकेशन रेट पे आपको अपने स्कूल के PYQs या बोर्ड के PYQs वगैरह बनाने होंगे। और इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो उन पढ़ाई को अपने एप्लीकेशन यानी कि अपने कॉम्पिटेंसी बेस पे लगा के चेक करो कि आपने उस तरीके से पढ़ाई की है कि आप
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना पाओ। यानी आप सब ने पीएच की पढ़ाई तो कर ली है 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ लिए, बट उसके घुमा फिरा के जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वो आप बना पा रहे हो? इसके लिए 10th क्लास वालों को मैं बोलूंगा विनर सीरीज आप परचेस कर सकते हैं, जहां पे हमने 10th में 50% से भी ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं, लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन डाले हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना रिटेन किया और क्या आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। 9th क्लास के बच्चे कोई और किताब या फिर चैट जीपीटी की मदद से काम कर सकते हैं। अगर आपने तीनों स्टेप्स को फॉलो किया तो आप खुद समझ जाओगे कि आपने जो पढ़ाई की है क्या वो टाइम पास वाली पढ़ाई है या फिर रियल में आपने जो पढ़ा उसको आपने समझा भी है। अब आते हैं 5वें स्टेप पे, जो कि है मॉक टेस्टिंग। देखो, आप कितने भी बड़े हो जाओ या कितने भी छोटे हो, हर चीज़ में टेस्ट देना, अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा से अपने ऑफलाइन पेड बैच वाले बच्चों को, अगर आप पढ़ते हैं मुझसे, तो मैंने हमेशा पता है, हम लोग हमेशा से इस बात पे जोर देते आए हैं कि आप टेस्ट तो दे रहे हो, लेकिन टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है, उसकी करेक्शन करनी है। यानी टेस्ट देने से क्या पता चलता है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। लेकिन आप सबको पता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, किसी भी जगह पे हो, एक लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट ही हो सकते हैं, लेकिन आप को कितने टेस्ट की जरूरत है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए आप खुद को मॉक टेस्टिंग से टेस्ट करते रहो। मैं अगर आपको इसका एक प्लान दूं तो हर हफ्ते में संडे के 2 से लेके 3 घंटे आप निकालो, जहां पे आपने, लेट अस सपोज आपने वीक 1 में साइंस का एक चैप्टर किया, मैथ्स का एक चैप्टर किया और एसएसटी का एक चैप्टर किया, एक रेफरेंस के लिए मान लेता हूं क्योंकि 3 चैप्टर करने थे। अब आपने संडे में कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा निकालना और आधे आधे घंटे का एक टेस्ट बनाना है खुद से, अपने टीचर की मदद से, सोशल मीडिया, इंटरनेट, चैट जीपीटी, कहीं से भी। सोशल मीडिया में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दाढ़ी वाले सर पे भी हम टेस्ट वगैरह अपलोड करते रहते हैं, उशांक सर, रीमा मैम, सब अपलोड करते रहते हैं। कहीं से भी सोर्स लो, बहुत सारे हैं। और हर हफ्ते में जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, या अगर पूरा चैप्टर नहीं हो पाया, टॉपिक हो पाया, उसका एक आधे घंटे का टेस्ट बनाओ। और टेस्ट बना के अब एक प्रकार से एक मॉक, क्यों बोल रहा हूँ, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, वहीं बैठ के उसी कमरे में टाइमर लगा के उतनी देर में, मैं तो कह रहा हूँ यूनिफॉर्म पहन के कर लोगे तो और मजा आएगा, बिकॉज सेम एनवायरनमेंट में आप अपने आप को जज कर पाओगे कि मैं कितनी एंजाइटी में जा रहा हूँ, कितने नहीं जा रहा हूँ। हो सके तो कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अगर आपकी फैमिली अलाउ करती है, आपकी जेब अलाउ करती है। इससे बेहतर तो कुछ नहीं है, बिकॉज आप सेम एनवायरनमेंट में बैठ के टेस्ट दे रहे होगे, सेम गलतियां पता चलेंगी, कंपटीशन लेवल पता चलेगा, बहुत सारी और चीज़ें। तो मॉक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा हो सके टेस्ट दो, या फिर ऑफलाइन कोई चीज़ ज्वाइन कर लो, या फिर ऑनलाइन भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों, बस ये कुछ स्टेप्स है जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप कम से कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी निकाल पाओगे, और आइए 3 महीने के अंदर आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे और अपने परसेंटेज को 70 से 90 बहुत ईजीली लेके जा पाओगे। आप में से इनमें कौन सा पॉइंट आप ऑलरेडी पहले से ही फॉलो कर रहे थे, बताइएगा, और कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा कि जो आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे सकता है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपको कौन से और टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए उसका भी सजेशन दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।